नमस्कार साथियों, मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं एड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज की जो टॉपिक लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज वार्निंग सिग्नल्स। माइनिंग एंड रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो होते हैं, इसमें हम लोग चाहते हैं क्या? प्रोडक्शन। दैट मीन्स वी नीड अवेलेबिलिटी एंड परसेंटेज अवेलेबिलिटी शुड बी ऑल टाइम हाई, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो कोई भी मशीन की परफॉर्मेंस जो है उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑफ कोर्स अदर पैरामीटर्स इज आल्सो देयर। तो ये हमारा सर्विस डिपार्टमेंट या मेंटेनेंस की जो लोग ये हैं, हम लोग हमारे जो काम है, जो रोल है, जो KRA बोल सकते हैं आप लोग, जिसको हम लोग KRA बोलते हैं, की रेस्पॉन्सिबल एरियाज। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि मशीन की परफॉर्मेंस अच्छे रहे, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छे रहे। तो प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोडक्टिविटी इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटर्स एंड ऑफ कोर्स द मेंटेनेंस स्टाफ। तो प्रोडक्टिविटी देने के लिए हमें एक चीज हमेशा समझ में रखना चाहिए कि मशीन की हेल्थ कंडीशन कैसा है। What is the current health condition? What is the status of the machine when the machine is in operation? जब मशीन ऑपरेशन में है उस टाइम में उसकी हेल्थ कंडीशन या उसकी पैरामीटर्स क्या चल रहा है। सो टू अंडरस्टैंड दिस पैरामीटर्स देयर आर लॉट ऑफ सिग्नल्स जो है हमारा डिस्प्ले में आते हैं। वी कैन सी लॉट ऑफ सिंबल्स ऑन द डिस्प्ले और वो कुछ रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। सो मशीन्स आर इक्विप्ड विद लॉट ऑफ सेंसर्स जहाँ से ये इंफॉर्मेशन आते हैं एंड वो प्रोसेस होकर हमारे डिस्प्ले में आते हैं। तो ऑपरेटर उसको जब देखते हैं तो उसको समझ में आता है कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द मशीन। सो नॉर्मली क्या होता है कि वार्निंग सिग्नल्स में आते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर्स एक सेगमेंट है, प्रेशर एक सेगमेंट है, मेंटेनेंस की कुछ पैरामीटर्स है वो एक है। अब ये प्रेशर इंजन की हो सकते हैं, हाइड्रोलिक्स की हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि ये वार्निंग सिग्नल्स में क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटर शुड नो द वार्निंग सिग्नल, दिस इज फॉर श्योर। ऑपरेटर को जानना ही चाहिए। अब बहुत सारा वार्निंग सिग्नल के बीच में क्या होता है कि ऑपरेटर भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मतलब क्या है और उसका मतलब क्या है। तो आज मैं बड़ा छोटा करके इजी वे में आप लोगों को ये प्रोसेस बता रहा हूं, जिससे आप भी बहुत इजीली कुछ बेसिक वार्निंग सिग्नल्स को याद रख सकते हो। और ये आपका हमारा जिम्मेदारी है कि ऑपरेटर भाई बंधु जो है वो इस वार्निंग सिग्नल को समझे। और नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि इस वार्निंग सिग्नल को देखने के बाद एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ऑपरेटर की एंड से क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। इन सम केसेस के कुछ एक्शन प्लान्स ऑपरेटर के हाथ में नहीं होते, उसमें लिए मेंटेनेंस टीम को आगे आना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट द वार्निंग सिग्नल्स, राइट। ऐसे एक डिस्प्ले जो देख रहे हो, इसमें बहुत सारा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, देयर आर सम सिंबल्स। इसमें कुछ वार्निंग सिग्नल है, कुछ इंफॉर्मेशन है, जिसके थ्रू हम लोग डायग्नोसिस में भी काम आते हैं या मेंटेनेंस के लिए कुछ काम आते हैं। सो लेट अस मूव इनटू इट। हम लोग आज की टॉपिक जो है इसको याद कैसे रखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो सिंबल्स है, दीज आर द सम वार्निंग सिग्नल्स। कुछ सिंबल्स हैं, वार्निंग सिंबल्स, कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है। तो इसको देख के देखिए, इतने सारे सिंबल्स है, तो इसको देख के ऑपरेटर जो है उसको कुछ समझ में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है कि समझ में आया तो उसको उस वार्निंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली ही विल रिएक्ट। अब उसको अगर समझ में नहीं आया तो क्या होगा? आइदर ही विल स्टॉप द मशीन, वो मशीन को रोक देंगे, द प्रोडक्शन विल बी स्टॉप्ड, द अवेलेबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड। और वो क्या कर सकते हैं कि वो मशीन चलाते रहेंगे, जबकि उस केस पे मशीन की मेंटेनेंस या मशीन रोक देना चाहिए था। तो बहुत 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 जरूरी चीज है कि आप इस वार्निंग सिग्नल को समझें। मैं इजीली इसको पैटर्न को समझाता हूं अभी। अब ये चीज देखिए, व्हाट इज दिस? ये जो आप यहां पे देख पा रहे हो, अपरेंटली ये इसको हम अगर लिखे हैं, इसे हिंदी में लिखते हैं कि मटका है। सो मटका मीन्स इट्स अ पिक्चर। पिक्चर इस टाइप की है। देखिए कि गांव में जो हम लोग देखते हैं ना
कि लेडीज़ लोग जो होते हैं कि पानी भरने के लिए जाते हैं, तो ये जो पिक्चर्स को आप लोग देखोगे, राइट, ये जो पिक्चर्स है यहाँ पे, ये जो पिक्चर्स है, इसको आप लोग जब देखोगे, इसको देख के आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये एक मटका है ना। तो इसको लेके जैसे ये लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो ये जो पिक्चर्स है, दिस एक्चुअली इंडिकेट्स इंजन। ठीक है, आप जब कभी भी एक मटके को देखोगे आपको याद आना चाहिए भाई ये इंजन है। ठीक है, तो ये एक इंजन हो गया। अब दूसरा क्या है कि ये तो इंजन समझ में आ रहा है, लेकिन इंजन की क्या, अब देखिए इसके अंदर में इसको आपको कैसा दिख रहा है अभी, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? इट लुक्स लाइक अ तेल की एक बूंद है, दैट इज अ ड्रॉप ऑफ अ ऑयल। तो पहला जो क्लू था, हमारा पहला क्लू क्या था? दिस इज द फर्स्ट क्लू, जो कि था एक इंजन। ओके, दूसरा क्लू क्या है? दिस इज आवर दूसरा क्लू, ये क्या है? ऑयल की बूंद। दैट मीन्स ये ऑयल के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। तो दोनों मिलके क्या हो गया? इंजन ऑयल। तो ये दोनों मिलके हो गया इंजन ऑयल, लेकिन इंजन ऑयल की क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी इसके बाजू में मैंने अगर एक ऐसा दे दिया, ये मेरा तीसरा जो है, ये दूसरा था, ये मेरा तीसरा क्लू है, दिस इंडिकेट्स लेवल। तो तीनों मिलके क्या हो गया? इंजन ऑयल लेवल। और अभी ऐसा है कि ये वार्निंग सिग्नल, एज अ वार्निंग सिग्नल कब आएंगे? जब इंजन ऑयल लेवल कम हो जाएंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम दिस सिंबल विल अपीयर। अब एक इस केस को देखते हैं। तो यहां पे इस केस में क्या है, हमने दिस इज अ, ये क्या है? ये एक, हमने पहला क्लू, मुझे पहला क्लू में क्या मिला था? नंबर 1, पहला क्लू से हमें क्या मिला? इंजन, राइट। दूसरा क्लू हमें क्या दिया यहां पे? दैट इज अ ऑयल। दिस इज द सेकेंड क्लू। सो फर्स्ट क्लू इज ऑयल, इंजन, सेकेंड क्लू इज ऑयल। अब मैं यहां पे एक, देखो, एक ऐसा एरो ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। अब ये एरो को आपको कैसा लग रहा है? देखिए एरो, तो आपको क्या लग रहा है? दोनों मैं प्रेस कर रहा हूं, दोनों एरो से मैं कुछ प्रेस कर रहा हूं, तो ये दोनों एरो जब आप दिखेंगे, ये मेरा तीसरा क्लू जो हो गया, ये मेरा तीसरा क्लू है, इसका मतलब है प्रेशर। तो तीनों मिला के क्या हो गया? इंजन ऑयल प्रेशर। तो इंजन ऑयल प्रेशर एज अ वार्निंग सिग्नल कब आपको दिखाई देगा? जब इंजन की ऑयल प्रेशर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। इंटरेस्टिंगली मैं आप लोगों को बताता हूं, इंजन की ऑयल प्रेशर कभी बढ़ते नहीं है। कोई भी ऑयल प्रेशर, चाहे वो इंजन हो, हाइड्रोलिक्स हो, ट्रांसमिशन हो, डिफरेंशियल हो, व्हाट एवर इज द ऑयल, वहां पे प्रेशर जो है बढ़ते नहीं है, बिकॉज उसके लिए रिलीफ वाल्व होते हैं, अदर सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, जहां पे प्रेशर बिल्टअप होने से एक सर्टेन लेवल रीच करने के बाद वो ड्रेन हो जाते हैं। तो प्रेशर अगर कम हो गया, इंजन ऑयल प्रेशर अगर कम हो गए, तो ही ये वार्निंग सिग्नल आएंगे, राइट। ओके, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं और एक इसको थोड़ा सा, इसको मैं क्लियर अप कर देता हूं। ओके, तो ये क्लियर अप होने का मतलब क्या है? मेरा 3 नंबर क्लू नहीं है, तो प्रेशर जो है ये मेरा हट गया। तो इसमें क्या है अभी? व्हाट इट इंडिकेट्स? इट्स इंडिकेट्स इंजन ऑयल, राइट। लेकिन इंजन ऑयल की क्या, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं, देखिए, मैं इसके ना नीचे, देखिए, मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, व्हाट इट इंडिकेट्स, ये मेरा तीसरा क्लू है, ये मेरा तीसरा क्लू है। इसका मतलब क्या हुआ? अब लेट्स सी, मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये क्या चीज जैसा दिख रहा है? आप लोग थोड़ा सा देखिए तो, ये किस चीज जैसा दिख रहा है? क्या ये कुछ जाली जैसा दिख रहा है क्या?
कि यहाँ पे मैंने ऑयल की एक ड्रॉप दिया, ये जाली आया और ये यहाँ पे निकल के आ गया ये ऑयल की ड्रॉप। सो डोंट यू थिंक, ये आपको क्या नहीं लगता है कि ये एक जाली है, और इस जाली को अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे तो इसको कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो दिस तीसरा क्लू जो है हमारा, दिस इंडिकेट्स फिल्टर। तो ये जो तीसरा क्लू है ये कब आएगा? ये आएगा कब? जब इंजन ऑयल फिल्टर में कुछ प्रॉब्लम है। किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकते हैं इंजन ऑयल फिल्टर में? फिल्टर ब्लॉक हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, राइट? सो व्हेन योर इंजन ऑयल फिल्टर इज रेस्ट्रिक्टेड, तब ये इंडिकेशंस आएंगे। मतलब आपके पास पहले देखना पड़ेगा एक नंबर क्लू क्या है। एक नंबर क्लू, इज इट रिलेटेड टू इंजन? फाइन। इट इज रिलेटेड टू ऑयल? फाइन। आपको देखना पड़ेगा तीनों क्लू, और तीनों क्लू को आप जोड़ के टोटल चीज को एसेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अभी इस पेज को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक इस टाइप की चीजें यहां पे शो करता हूं। अच्छा, ये लेट अस सी ये चीज। आपके एक नंबर क्लू तो क्लियर है। एक नंबर क्लू इज इंजन। दिस इज योर नंबर 1 क्लू। नंबर 2 जो क्लू हमने यहां पे दिया है, दिस इज द नंबर 2 क्लू। व्हाट इज दिस? ये आपको कैसा दिख रहा है? डोंट यू थिंक कि ये एक पानी की लहर जैसा दिख रहा है? हम लोग ड्राइंग करते थे ना छोटे में, कि यहाँ पे एक नाव है ना, एक नाव है यहाँ पे, ऐसे हम लोग ड्राइंग करते थे ना। सो इस टाइप की ड्राइंग होते थे। तो अब देखिए, ये दिस इज अ साइन ऑफ वेव्स। तो इंजन के अंदर में पानी की लहर ये कहां से आएगा? इंजन के अंदर में पानी नहीं होते, इंजन के अंदर में कूलेंट होते। तो दिस वेव्स इंडिकेट्स कूलेंट। तो चलिए, मेरा 2 नंबर जो क्लू है वो मिल गया। दिस इज कूलेंट, राइट? अब इसके पास में अगर मैंने एक ऐसा लगा दिया तो क्या होगा? मैंने क्या बताया कि ये जो दिस इंडिकेट्स लेवल। जो लोग आप लोग बोल रहे हो कि लेवल मेरे साथ साथ बहुत बढ़िया है, तो 3 नंबर क्लू मुझे मिल गया क्या? लेवल। बहुत बढ़िया। तो ये 3 नंबर क्लू मुझे मिल गया। अब एक चीज बताइए, इसके जगह में, इस लेवल के जगह में अगर मुझे मैंने एक इसको ड्राइंग करते हैं, अगर ये चीज है, ये क्या लग रहा है बोलिए तो आपको? व्हाट इट लुक्स लाइक? इट लुक्स लाइक व्हाट? अभी मेरा 3 नंबर क्लू ये होला, मेरा 3 नंबर क्लू है। ठीक है, 3 नंबर क्लू इस पे क्या होगा? ये लुक्स लाइक व्हाट? लुक्स लाइक यस। जो लोग आप लोग थर्मोमीटर सोच रहे हो, आप लोग सही सोच रहे हो। इट्स अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर। तो इस लेवल की, ये लेवल हट गया, अब यहां पे आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर तो तीनों मिला के क्या हो गया? इंजन, कूलेंट, टेम्परेचर। सो कूलेंट टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ साइट में, हम लोग ऐसे बोलते हैं, प्रोजेक्ट में हम लोग बोलते हैं कि इंजन ओवर हीटिंग, राइट? सो इट्स अ सिंबल ऑफ कूलेंट टेम्परेचर हाई, इंजन ओवर हीटिंग। सो जैसे हमने थर्मोमीटर देखा, हमने टेम्परेचर को डाल दिया। फाइन। सो ये दिस इज अ थिंग। और मान लीजिए कि अगर एक ऐसे मैंने दे दिया और उसके नीचे ये आ गया, तो यहां पे क्या क्या मिल गया मुझे? दिस इंडिकेट्स इंजन, दिस इंडिकेट्स कूलेंट, एंड दिस इंडिकेट्स फिल्टर। तो तीनों मिला के क्या हो गया? इंजन, कूलेंट, फिल्टर, restricted. Okay, so this is how it works. ये अभी इसको मैंने निकाल दिया। अब देखो, we have number 1 engine, we have coolant। तो मैंने तीसरा क्लू को पहुंच दिया, तो ये फिल्टर जो है, ये वाला चीज निकल गया। तो this drawing indicates engine coolant।
क्योंकि यहाँ पे मुझे जो क्लू मिल रहा है वो इंजन और कूलेंट की ही मिल रहा है। 1 नंबर से मुझे क्या मिल रहा है, इंजन, 2 नंबर से मुझे मिल रहा है कूलेंट। अब तीसरा जो है मैंने नीचे एक एरो डाल दिया। अब मुझे तीसरा क्लू ऐसा मिला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो? द मीनिंग ऑफ दिस एरो इज, आप लोग में से कोई अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो बोल रहे हो तो यू आर करेक्ट। सो दिस एरो इन, स्पेशली जब हम लोग हाइड्रोलिक्स में ज्यादा डिस्कशन करेंगे तब आपको पता लगेगा, दिस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो, राइट। तो इसका मतलब एज अ वार्निंग सिग्नल जब ये चीज आपके डिस्प्ले में अपीयर होगा, इसका मतलब है इंजन कूलेंट फ्लो। लेकिन ये वार्निंग सिग्नल क्या है, क्यों आया? इफ योर फ्लो इज रेस्ट्रिक्टेड या रिड्यूस्ड, अगर फ्लो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इन दैट केस दिस सिग्नल विल अपीयर और पॉप अप ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सिंबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? जो लोग आप लोग बोल रहे हैं कि ये इंजन ऑयल प्रेशर लो की सिंबल है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज अ इंजन लो ऑयल प्रेशर की वार्निंग सिग्नल, राइट। अभी yes, absolutely you are correct. This is a engine coolant temperature, that means coolant temperature high जब होते हैं, engine overheating होते हैं तो ये डिस्प्ले में अपीयर होते हैं। अब ये क्या चीजें हो सकता है, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। तो थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। तो इसके बारे में, सॉरी 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द इंक कलर। मैं इसको रेड ले लिया। So this is the clue number 1, जो कि इंजन दिख रहा है, मटका दिख रहा है, इंजन दिख रहा है। ये क्लू नंबर 2, ये भी हमारे जानकारी में है, इट्स अ फिल्टर। सो वी हैव engine, we have engine and we have filter. लेकिन what is this? Something is moving inside the engine, right? कुछ चीज इंजन के अंदर में घुस रहा है। इंजन के अंदर में क्या चीज घुस रहा है, क्या चीज घुस सकते हैं इंजन के अंदर में? यस, इंजन के अंदर में हवा घुसते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंजन एयर फिल्टर। और भी वेरी प्रिसाइजली अगर हम बोले इसको, इसका मतलब है रेस्ट्रिक्टेड एयर एलिमेंट। मतलब जब हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे देखेंगे कि इंजन के अंदर में एयर फिल्टर हाउसिंग होते हैं, हाउसिंग के अंदर में एक आउटर फिल्टर, एक इनर फिल्टर होते हैं। स्पेशली जब आउटर फिल्टर जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं या रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जितना हवा पास होना चाहिए उतना हवा पास नहीं होते हैं, दैट इज द टाइम ये वार्निंग सिग्नल जनरेट होते हैं, इंजन एयर फिल्टर रेस्ट्रिक्शंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया, जो लोग आप लोग बोल रहे हैं कि इंजन कूलेंट फ्लो, यस इट्स अ कूलेंट फ्लो रेस्ट्रिक्शन की वार्निंग सिग्नल्स, राइट। तो ये जो है मेजर कुछ वार्निंग सिग्नल रिलेटेड टू इंजन्स हैं। तो आगे हम लोग अभी चलते हैं कि कुछ हाइड्रोलिक वार्निंग सिग्नल के बारे में बातचीत करते हैं, राइट।